थ्रेटनिंग मैसेज फ्रॉम इंडियन साइड, और वो भी किसी और की तरफ से नहीं, भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से, जनरल बिपिन रावत की जानिब से पाकिस्तान को धमकाया गया। अल्फाज ये हैं, हमें पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों की जानिब से किए जाने वाले इकदाम के जवाब में सख्त कार्रवाई करना होगी। एंड द मोस्ट थ्रेटनिंग लाइन के पाकिस्तान को इन्हीं की जबान में जवाब देना होगा। ये कोई और नहीं कह रहे, ये भारत का इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत वो ये कह रहे हैं। और ये एक मैं समझता हूं कि इसको पाकिस्तानी साइड, खा वो सिविलियन गवर्नमेंट हो या फिर पाक फौज हो, उन्होंने यकीनन एक धमकी आमेज मैसेज के तौर पे इसको लिया है। नाज़रीन, ये सब कुछ एक दो दिनों में ही अनफोल्ड होता है। इसकी एक मुख्तसर सी टाइम लाइन है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो खत लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और वो चाहते हैं कि इंडिया इज कमिटेड टू पीसफुल नेबरली टाइज विद पाकिस्तान। दैट्स व्हाट द न्यूज एजेंसी हैज कोटेड एज वेल। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन आगाज होना चाहिए। बड़ा मुस्बत, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था, जिसको पाकिस्तानी साइड ने उतनी पॉजिटिवली लिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने खत लिखा जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, और उसमें उन्होंने रिजम्पशन ऑफ डायलॉग्स, इसके साथ साथ पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने और पाकिस्तान की तरफ से अच्छे जो ख्यालात हैं उसका इजहार किया गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस सिलसिले में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात न्यूयॉर्क में तय थी। वो मुलाकात खुद अनाउंस की इंडियन साइड ने, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने टेलीविजन पर आके अनाउंस किया कि एक मुलाकात होने जा रही है। इट्स जस्ट अ मीटिंग, इसको रिजम्पशन ऑफ डायलॉग ना समझा जाए, बट एटलीस्ट इट्स अ गुड किक स्टार्ट। फिर जनाब उसके चंद घंटों के बाद उसी तरह का वीडियो बयान सामने आता है और मुकर जाता है भारत, वापस पलट जाता है, कि यू टर्न ले लेता है अपने पहले वाले बयान से। अब इस सब के पीछे हो क्या रहा है नाज़रीन? इस सब के पीछे जो हो रहा है, जो जिन चीजों को बहाना बनाया गया, डायलॉग का एक और अमन का जो पैगाम यहां से गया था, उसको किस तरह से रद्द किया ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब जो बहाने बनाए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला बहाना यह बनाया गया जनाब कि ये आपके सामने अभी चलेगा, बुरहान वानी की ये स्टैंप जारी होती है और उस स्टैंप को बहाना बनाया गया। कहा गया जनाब कि बुरहान वानी एक टेररिस्ट है और ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कार्रवाइयां करता था, लिहाजा पाकिस्तान ने उसका टिकट क्यों जारी किया है। पहली बात तो यह, पाकिस्तानी इसको फ्रीडम फाइटर समझते हैं, समझते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने मौजूदा हुकूमत की अमन की ख्वाहिश को यह समझ के रद्द किया है कि उन्होंने टिकट जारी किया है, तो ये टिकट 24 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। पाकिस्तान में इलेक्शन 25 जुलाई को हुए थे और नई गवर्नमेंट उसके तकरीबन चंद दिन के बाद फॉर्म हुई थी, तो ये इस गवर्नमेंट ने नहीं किया गया। अगली बात, जो सबसे बड़ी बात जिसको कहा गया कि जनाब ये वजह बनती है, 3 सिपाही उनको वो मारे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, भारतीय काबिज जम्मू कश्मीर में, उसको भी कहा गया कि जनाब ये पाकिस्तानी साइड से हुआ है, जबकि पाकिस्तान तरदीद कर चुका है कि जनाब हमने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तानी फौजी जब बंदा मरते हैं ना, फिर वो मानते हैं कि हमने मरा है। खैर, ये तरदीद होती है कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसको बुनियाद बना के जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात अब नहीं हो रही। ये 2-3 ऐसी चीजें हैं नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। नाज़रीन, आपको इसके बाद जो अहम चीज है, क्योंकि आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि किस तरह से भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को उन्हीं के जुबान में जवाब दिया जाएगा। अब इसका रिएक्शन आता है, ISPR की जानिब से ट्वीट भी आता है और उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी होती है। उसकी जो अहम नुकात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में किसी भी सोल्जर की बेहुरमती नहीं कर सकती है और इंडिया के आर्मी चीफ को यह ख्याल करना चाहिए कि इस तरह की गीदड़ भक्तियाँ अमन को ख़राब करेंगी। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसके साथ साथ अमन की ख्वाहिश को, सबसे बड़ी बात थी, अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये ISPR का ट्वीट है। नाज़रीन, अब तज्ज़िया निगार ये भी कह रहे हैं, मैं मानू की तरफ मैं बहुत जल्दी बढ़ूंगा, एक ये भी एनालिसिस दिया जा रहा है कि चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं भारत में, तो एक रेटोरिक बेचा जाता है हमेशा से, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स
सेलेबल कमोडिटी इन इंडिया, लिहाजा उसको अब जरा थोड़ा सा ज्यादा भड़काया जा रहा है। इसके साथ साथ ये 2-3 दिन से जो एक चीज हम मुसलसल खबरों में देख रहे हैं, जिससे मोदी सरकार को थोड़ी एम्बैरसमेंट का भी, बल्कि काफी एम्बैरसमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है, ये जो राफेल डील है, इसमें जिस तरह सा चीजें अनफोल्ड होती रही हैं, किस तरह से एक खास ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी अखबारात जो हैं वो ये कह रहे हैं, बल्कि साबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट का इस हवाले से बयान भी सामने आ गया, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है जो खबरें की गई हैं। लिहाजा रिलायंस ग्रुप को नवाजने की कोशिश की गई मोदी सरकार की जानिब से। जब ये बात भारत में आम होती है तो तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि ये जो एक बड़ा अजीब किस्म का हजान पैदा किया गया है ना, इसकी वजह पीछे ये भी है कि अवाम की, यानी भारतीय अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश है कि इस स्कैंडल से उनकी तवज्जो हट जाए और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, एंटी पाकिस्तान जो एक पॉलिटिकल रिटोरिक है उसको बेचा जाए, ताकि अवाम ये सवाल न कर सके कि जनाब ये तैयारों के लेन देन के हवाले से आप क्या घपला करने जा रहे थे, ये सवाल हो ना सके। अब अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है उस इंडिजिनस एक जो इंतफादा जो 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 एक अपराइजिंग जो है जो पहले से हो रही है, इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। अब पैलेट गन्स पाकिस्तानी तो नहीं फौजी चलाते ना वहां जाके, जो लोगों को अंधा कर देती हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग हथियार भी उठा लेते हैं। इस पे मोदी साहब का एक मेरे पास क्लिप है, वो आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह वो खुद मान रहे थे अपने बांग्लादेश के दौरे के दौरान कि भारत किस तरह मदाखलत करवाता रहा। अजीत डोवाल का भी मेरे पास बहुत कुछ मवाद पड़ा हुआ है, वो सब सुन भी चुके हुए हैं। जरा पहले आप मोदी साहब की गुफ्तगू सुन लें। याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे, वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था, और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। अच्छा, ये मोदी साहब जो अपने इस स्टांस से मुकर गए थे, पहले कहा, खुद लेटर लिखा कि हम अमन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर बाद में उनकी सरकार मुकर गई। ये मोदी साहब पहले भी इस तरह कर चुके हुए हैं। गुजरात की चीफ मिनिस्टर जब वो थे, तो तब उनसे जब इंटरव्यू किया गया, या उसके बाद का है ये, तब उनसे जब सहाफी ने सख्त सवालात पूछे तो किस तरह से वो वहां से यू टर्न लिया था उन्होंने, जरा वो भी एक दफा देख लें। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. Portable water. Yeah. और पानी आपके पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here. हाँ, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारी एंकर पर्सन तजिया निगार मोना आलम साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका मोना। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। हमें ज्वाइन किया है इंडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट शीतल चौधरी साहबा ने। शीतल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। और आरिफ चौधरी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आप वकील हैं मारूफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल, आगाज में आप ही से करूंगा। मोदी साहब या उनकी सरकार दोस्ती से इतना घबराती क्यों है? क्या यही वजह है कि पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान उनका जो स्टांस है वो भारत में बहुत बिकता है, तो पाकिस्तान से दोस्ती उनको जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके लिए नुकसानदेह होगी, इसीलिए वो दोस्ती से घबराते? मोदी साहब जो है वो दोस्ती से घबराते होते, तो इस वेरिंग में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं बुलाते, वो खुद लाहौर नहीं आते उनके एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए, वो खुद बातचीत की पहल आगे नहीं करते। और तो बातचीत न्यूयॉर्क में उसके लिए बातचीत हामी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की फौज की और पाकिस्तान की ISI स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, जो करतूतें हम देख रहे हैं, अभी हाल ही में जो घटना सामने आई जिसमें हमारे एक फौजी शहीद हुए, उनके साथ इतना ज्यादा इनह्यूमन बर्ताव किया पाकिस्तानी फौज ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने क्लियरली कहा है शीतल के इट्स नॉट अस, ये हमने नहीं किया है।
देखिए पाकिस्तान फौज जो है वो हमेशा यही कहती है, ट्रायल मोड में रहती है, आपकी रहती है, ऐसा नहीं हो, लेकिन मैं और दोनों देशों के जो है वो शांति पसंद है कि आपस में डायलॉग और बातचीत हो, लेकिन जिस तरह की डिनायल मोड में आपकी फौज आ जाती है, ISI आ जाती है, जिस तरह की टेरर स्पॉन्सरशिप होती है उनकी तरफ से, उसके बाद आप बताइए कि कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो बातचीत। शीतल, आपका पॉइंट इस वजह से ठीक है क्योंकि अगर हम अपनी साइड से देखें तो यही बात सच साबित होती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को, उन फौजियों को नहीं मारा और आप हम पे थोप रहे हैं कि नहीं आपने मारा है, और यहाँ पे अजीत डोवाल के स्टेटमेंट्स इस वक्त रिकॉर्ड पे हैं, वो 12 कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हम करवा रहे हैं। वो ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे है कि जो कुछ बलूचिस्तान में BLA हम करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन it went viral for days and weeks. Sheetala, you're a prominent journalist, you must have seen it. मैं जिस घटना का हवाला दे रही हूँ वो हुई है, वो हाल ही में हुई है, कुछ ही रोज पहले हुई है, और उसको लेके पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। इनफैक्ट हमारी सरकार ने जब आपसे बात को आगे बढ़ाने की बात, वैसे शीतल, दैट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपकी इतनी गहरी नजर है पाकिस्तान के मामलात पे, बट यू डोंट नो व्हाट अजीत डोवाल इज अप टू। इट्स वेरी स्ट्रेंज बाय द वे। आप मेरे को काउंटर करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आप मेरे पॉइंट को काउंटर करने के लिए मैं कोशिश कर सकते हैं कि मैं नहीं जानती या मैं बड़े लेवल मैं एक्सपीरियंस पत्रकार हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग। मैं वो वीडियो भी चलवा दूंगा आज के शो में, मैं वो वीडियो भी चलवा दूंगा अजीत डोवाल। I don't want to get into that trap that you are trying to get me into. मैं उस ट्रैप में नहीं फॉल कर। It's a confession, by Indian side. It's a confession. It's not a trap. मैं सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहती हूँ जनाब, मैं सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। Right. और जो आपने मुझसे सवाल पूछा है मैं उसका जवाब आपको दे रही हूँ। I don't want to portray myself as a great journalist. I don't want to portray myself as a journalist who doesn't know anything. You think I don't know anything when you don't know Ajit Doval said it on record. You are unaware of the fact that Ajit Doval said it on a record. You are deviating from the topic. You are deviating from the topic. You asked me a question. Do you want to listen to my answer or do you want to go here and there? आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं या आप 10 चीजें और बीच में? चले डॉक्टर रमेश has something to say आपके जवाब में। जी पहले मुझे ये बताइए कि आपको मेरा जवाब सुनना है। आप चले, आप कंप्लीट कर ले। डॉक्टर साहब गिव मी अ मिनट। हमारे हमसाये ये शिकायत करते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता, हालांकि आई एम विटनेस के जब मोना इनके टीवी पे जाते हैं तो उनके साथ जो होता है आई एम विटनेस टू इट। बट अगेन शीतल, आप कंप्लीट कर लें। मैं ये शिकायत नहीं कर रही कि आप मुझे नहीं, लेकिन अली आई वुड नेवर वांट के शीतल के साथ वो हो जो मेरे साथ होता है। हम बदला नहीं लेते, हम जेनरस नेशन है, हम बहुत जेनरस मुल्क हैं, हम आज भी सबूत देंगे। हमारी फराग दिली की कितनी मिसालें लेंगे आप? मैं ये कह रही थी कि मैं कोई शिकायत नहीं कर रही कि आप लोग मुझे मौका दे रहे नहीं, मैंने कहा भी नहीं। आप क्यों मुझे को भटका रहे? मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप मुझे देने नहीं दे रहे हैं। आप चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब जो मैं समझ पाया हूं कि पाकिस्तान ने 3 फौजी आपके शहीद किए, उसकी वजह से, एक रीसेंट इंसिडेंट की वजह से यू ऑप्टेड कि हमें जवाब। ठीक है डॉक्टर रमेश कुमार, पहली बार नहीं हुआ और ये पहली बार। चले योर पॉइंट इज क्लियर शीतल। डॉक्टर रमेश हैज समथिंग टू से। डॉक्टर रमेश हैज टू रिस्पॉन्ड। मैं आपको जवाब देता हूं। पहली चीज़ ये कि मैंने जो आपने जो बात की है वो मैंने सुनी। मुझे पहले कल दुख हुआ जब कल मैं एक इंडियन चैनल था, रिपब्लिक टीवी इंग्लिश चैनल था, उसके ऊपर मैं था, जब मैंने ये चीज़ सुनी कि 21 सितंबर को जो पीसफुल इंटरनेशनल डे होता है और उसी दिन को जो है वो भारत का जवाब आता है कि हम अमन मुज़ाकरात नहीं चाहते, मुझे पहले तो वहाँ पे दुख हुआ। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई अगर ये इश्यूज़ हैं, दोनों मुल्कों के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो उन इल्ज़ामात का जो रिड्रेसल है वो बातों के ज़रिए होता है। और वो ये मैं नहीं कहता, हिस्ट्री कहती है। आपने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देखा, अफ्रीका को देखा, यूरोप को देखा, हर दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ये इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ का रिड्रेसल जो हुआ वो बातों से हुआ। मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात की शुरुआत जो एक
पहलवी मोदी साहब का खत आया और हमें अच्छा लगा, और उसी खत के जवाब में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक रेसिप्रोकली एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के बाद नेगेटिव माइंडेड लोग हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, नेगेटिव माइंडेड लोग आपके मुल्क में भी मौजूद हैं, मगर हमारी लीडरशिप को, हमारी स्टेट को ये चाहिए कि दुनिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो अमन के जो अमन लाना है वो कैसे ला सकते हैं। उस अमन का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात था, और वो मुज़ाकरात भी हम उधर से शुरू कर रहे थे। एक पॉइंट है आपका 2016 पे हमने छोड़े थे। एग्जैक्टली जहां पे ये शिकायत मुज़ाकरात का स्टार्ट लेते हैं कि कम से कम दोनों साइड्स की एक ही कंप्लेन है गवर्नमेंट कि इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया जा रहा है, हम हल की तरफ जाएं, and the only way और is उसको move एक forward is बहाना through बना के negotiation. इस तरीके से बंद कर देना मैं समझता हूं ये नामुनासिब है। और आज की जो स्टेटमेंट, डॉक्टर जो स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं उस पे आता हूं, मैं आर्मी चीफ की, दोनों आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पे आता हूं। डॉक्टर साहब यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। मोना हालात बिगाड़ सकती है। मोना जरा इस पॉइंट पे आइए। देखिए ये चीजें बड़े आराम से तय हो सकती हैं निगोशिएशन के जरिए, बट अब हम देख रहे हैं कि मामलात उलझ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, इसको किस तरह देखती हैं आप? क्या ये इसको एज अ थ्रेट मैसेज लिया जाना चाहिए? जी थैंक यू अली। भारतीय जो चीफ हैं बिपिन रावत, उनका ये बयान पहली दफा की बात नहीं है। इससे पहले आप अगर याद करें तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास कौन से न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर हैं तो वो टेस्ट करके बताएं। और देन डिफेंस मिनिस्टर, देन फॉरेन मिनिस्टर बल्कि ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ा उस पे कहा था कि आप ये क्या बचकाना सी बात कर रहे हैं कि आप जी टेस्ट करके बताएं। दिवाली का पटाखा तो है नहीं कि पहले एक दूसरे के मजाक फिर आपको बताएंगे जनाब ये देखिए पटाखे हमारे पास मौजूद हैं। ये चाइना बॉम्ब समझा बिपिन रावत ने न्यूक्लियर बॉम्ब को चाइना बॉम्ब समझा और कहा कि जी चलें चला के दिखाएं, आज छबे बारात है। चले दूसरी बात ये कि एक जो चीज है जो हमारे भारतीय काउंटर पार्ट्स बड़े एहतराम के साथ समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके अपने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह के उनके सिचुएशन है, क्या उनका हाल है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत जिस तरह की इम्प्यूनिटी हासिल है भारतीय अफवाज को वहां पर, चाहे वो जिस लेवल के भी वॉर क्राइम्स करते हैं, मैस ग्रेव्स बनाते हैं, मैस रेप्स करते हैं, पैलेट गन्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को घसीटते हैं, उनकी लाशों को घसीटते हैं, हर लेवल की इम्प्यूनिटी हासिल है भारतीय फौज को। पाकिस्तान की बात कर रही है या हिंदुस्तान की नहीं है मैडम, पाकिस्तान की बात कर रही है मैडम या पाकिस्तान। शीतल जी मैं मुझे कंप्लीट करने दें। ये पाकिस्तान में ऐसे कब देख लिया? पाकिस्तानी कश्मीर में आपने कब देख लिया? ये सब मुझे ये बताएं। कोई इंसिडेंट कोड कर दें शीतल। आई चैलेंज यू ऑन नेशनल टेलीविजन। पाकिस्तानी कश्मीर में आपने कब देखा है ये सब? मेरे पास एक वीडियो है शीतल, इफ यू कैन वॉच। अभी बात करी वो पाकिस्तान में होती होगी, वो हिंदुस्तान नहीं, वो मेरे पास वीडियो है, आई हैव अ वीडियो ऑफ इट, आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस फॉर इट। आपके पास बहुत सारे डॉक्टर वीडियोस हैं। कौन सी? बहुत सारे डॉक्टर वीडियोस है। We don't trust them. शीतल, We do not trust them. I thought you must be एक सेकंड शीतल जी, यूएन रिपोर्ट आ चुकी है, यूएन रिपोर्ट इज आउट, उसमें इंडिया को उन्होंने शेम किया है, नेम एंड शेम किया है फॉर योर बारबैरिक क्राइम्स इन कश्मीर। अगर किसी के पाकिस्तान को उस यूएन रिपोर्ट में कभी जिक्र नहीं है। हम जब सब बात करेंगे समझ नहीं पाएंगे की बातें होती है सर, बैठ के तो करेंगे, पहले कुछ चीजें क्लियर तो हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लैंग्वेज नहीं यूज होती है। शीतल एक जर्नलिस्ट है एंड आई एम अमेज्ड, आई एम अमेज्ड कि शीतल एक जर्नलिस्ट है और वो बिल्कुल इनकार कर रही है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं होता है कश्मीर में टॉर्चर नहीं किया जाता है, ऐसी एट्रोसिटीज मिलिट्री वहां की नहीं करती है। आई एम टोटली अमेज्ड शीतल, क्या बिल्कुल ही नेगेट कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्या कश्मीर में, आपके कश्मीर में? तो आपने कब्जा किया। मैं उस सूबे की बात I can hardly hear you, Sheetal. If we can get you online, back online. अच्छा, जब शीतल ने क्लेम किया था मैं अरब चौधरी साहब के पास मुझे जाना है, एक वीडियो में चला के दिखा दूं आपको। अभी शीतल अगर देख रही हो या उन जैसे दीगर सहाफ़ी या भारतीय जो समझते हैं कि बड़ा सब अमन है भारत में, कुछ ऐसा नहीं होता। एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक शख्स को, मरे हुए शख्स को जो है किस तरह से जीप के साथ घसीटा जा रहा है, फिर एक ऐसे ही शख्स को इंडियन फौजी जीप के आगे बांध के
कश्मीर की सड़कों पे घुमा रहे थे, वो तस्वीर भी। सर, ताल्लुक तो आपका कानून से है, चलिए मुझे ये बता दें कि दुनिया का ऐसा कानून है कि जहां पे आप अपने लोगों पे, आप तो ये कहते हैं ना कि हमारे लोग हैं, अपने लोगों पे आप पैलेट गन्स बरसाएं और फिर उसके बाद जो है आप ये कहें कि वहां पे सब अमन है। रावी चैनी चैन लिखता है, बैरून मुल्क से भी जब ऑब्जर्वर्स आते हैं वो भी अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं जनाब के मसाइल तो हैं। कबूतर बन जाना और ये आंखें बंद कर लेना कि बिल्ली है नहीं, डू यू थिंक इट्स द राइट डायरेक्शन वी आवर नेबर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स? अली हैदर साहब, ये आज जो शीतल साहिबा जिस तरह मुखातिब हो रही थी और बात सुनने की बजाय बहुत जोर जोर से, मैं लफ्ज चीखना तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस तरह शोर मचा रही थी, मुझे इत्तेफाक इनके टाइम्स नाउ पे आने का हुआ और 2-3 साल पहले मैंने बिल्कुल छोड़ दिया इस वजह से कि वहाँ तरीक़ेकार ये है कि आप गुफ्तगू, आपको सवाल करते हो और फिर जवाब देने नहीं देते और दरमियान में सिर्फ यानी बिठा के आप फिर सारे अपने लोगों को शुरू कर देते हैं और आप वैसे बैठे रहते हैं और आपका यानी अपना मौकफ आ नहीं सकता और जो उन्होंने आपके मुंह में मौकफ देना होता है या जिसका तासुर देना होता है वही करते हैं। यानी मैं खुद हैरान होता हूं कि यानी जहां जमहूरियत की इतनी बड़ी बात होती है उनका रवैया कितना गैर जमहूरी है, वो हमें इनके पत्रकारों से पता चलता है, इनके टेलीविजन एंकर पर्सन से पता चलता है और इनके उन दानिश्वरों से पता चलता है जिन्हें सामने होता हुआ जुल्म जो है वो नजर नहीं आता। मैं ये समझता हूँ वहां ऐसे लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म जो है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है और पूरी दुनिया उसे देख भी रही है। लेकिन एक बात अगर शीतल साहिबा हो तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि ये अभी जिसके खिलाफ इतनी ज्यादा हर्जा सराई की गई है कि जी ये जो खुल गया सारा रूप उसका, यानी हमारे इमरान खान साहब का, यानी इमरान खान साहब को तो अभी जुमा 8 दिन हुए इक्तदार में आए हुए, तो उनकी कौन सी अभी इन्होंने ऐसी बात देख ली है? ये 3 सिपाहियों वाला मामला, ये जो है ये जो इंडिजिनस वार है, ये जितना इंडिया वहां जुल्म कर रहा है लोग रिएक्ट करते हैं, वहां कोई प्रॉक्सी नहीं है, खुद इंडियन यानी वो आपके जो कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं और उसे रिएक्ट करते हैं। शीतल, कैन यू हियर मी? मैं सुन रही हूँ, मैं सबका। चलें शीतल, मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनरल बिपिन के स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है भारतीय आर्मी ने, भारतीय गवर्नमेंट में, क्या करेंगे पाकिस्तान में भारत सरकार? देखिए, स्ट्रैटेजी भारत में का भारतीय सिक्योरिटी हमला क्या बना रहा है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, ना ही वो मुझे बताएंगे जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट मुझे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर जनरल बिपिन रावत ने ये बात कही है तो उन्होंने सोच समझ कर कही, और इसलिए कही है क्योंकि हाल के दिनों में जो हमारे सैनिकों के साथ जो शहादत हमने देखी है और जिस तरह का इंट्यूशन व्यवहार आपकी आपके ऐसा वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, जो एक्स्ट्रा होता है कि एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है उसको हम लोग सरकार स्पॉन्सर नहीं करते है वहाँ पर, राइट। तो ये तमाम जो आपके यहाँ पर ये वारदातें की जाती है, इन बदलावों को अंजाम दिया जाता है, तो उसके बाद हमारे आर्मी चीफ और क्या कहेंगे? अच्छा चले, मुझे I have to go on a break. I have to go on a break. रेस्पॉन्सिबल बंदा कभी भी इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते हैं। रेस्पॉन्सिबल बंदा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे तो मैं समझता हूं ये बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती की बात होती है कि ऐसी स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर पावर को देना। आदमी खिते के अंदर अमन की बात करता है। आज इंडिया को ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है तो हम यहाँ से रूट लें, अपना एशिया के अंदर व्यापार बढ़ाएं। आप मुझ से अमन की बात करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो फिर आप हमसे क्या? हम बलूचिस्तान ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है। एतमाद का अगर फकदान है तो दोनों तरफ से एतमाद का फकदान है, तो कम से कम उसके लिए भी बैठ के बात होती है। एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है, जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है तो डिप्लोमेटिक फोर्सेस आके इसका हल क्या है और बातों की तरह हल करती है। मगर अगर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जवाब देगा तो सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो उसको ऐसा ही जवाब देगा। नुकसान होगा तो एक क्विक ब्रेक लेते हैं। इसका हल तो फिर बातचीत ही है ना, मतलब क्या हम इन्वेड कर दें, हमला कर दें दूसरे पे, क्या न्यूक्लियर बम चला दें, बटन दबा दें, क्या करें? इसका कोई हल तो होगा ना, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन। एक वक्फे के बाद बात करते हैं।
लेकिन जनाब ब्रेक के बाद हाजिर हैं हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे हमसाए मुल्क से शीतल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको बहुत सी शिकायत भी हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान की साइड से भी बहुत सी ऐसे कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, जिनमें एक जीता जागता सबूत उसका हमारे पास उनका अपना हाजिर सर्विस एक स्पाई जो है कुलभूषण वो पकड़ा जाता है, उनका कन्फेशन भी सबके सामने है। शीतल, एक पॉइंट जो डॉक्टर रमेश बार बार रेज कर रहे हैं एंड आई थिंक सैनिटी शुड प्रिवेल कि इस सब का हल क्या है? द सोल्यूशन इज टू सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स। क्या आप क्या लगता है कि भारतीय आर्मी चीफ ने अगर ये बात की है, धमकी दी है, तो कल को वो दे गोइंग टू इन्वेड पाकिस्तान या पाकिस्तान हमला कर देगा भारत पे? कोई ऐसा हल तो पॉसिबल ही नहीं ना। इवेंचुअली यू हैव टू कम ऑन द टेबल। every consequence is a result of something. कुछ भी चीज बैकग्राउंड हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इसलिए दिए क्योंकि हाल के दिनों में ये घटना हुई। आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे सोल्जर के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया पाकिस्तानी फौज ने, पाक कौन से टेररिस्ट थे। तो आर्मी चीफ ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देंगे और इसमें उन्होंने क्या गलत कहा, आप मुझे बताइए। दूसरी बात जहाँ तक ऑब्वियसली सोल्यूशन एंड टॉकिंग, वो इंक्लिनेशन को हिंट हमारी गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले दिया। जब बातचीत कंफर्म हो गई, यूरोप में दोनों फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, उनकी बातचीत होगी, लेकिन उसके बाद घटना हो जाती है। आप इसको थोड़ा प्रैग्मेटिकली शीतल सोचें कि एक कंट्री, उसका प्राइम मिनिस्टर वो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि आई एम एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच टुवर्ड्स इंडिया कि लेट्स टॉक, और उसके बाद उसी शाम को वो उनके 3 फौजी मार देता है। मतलब डज इट मेक सेंस कि वो ऐसा क्यों करेगा? वो दुनिया में अपनी जग हसाई क्यों करवाएगा? ये आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट, ये सवाल आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, आप इमरान खान साहब से पूछिए, आप पाकिस्तान से पूछिए, आप आर्मी से पूछिए, आप पाकिस्तान आर्मी चीफ से पूछिए। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन, क्या है स्टोरी, तो ऐसा किया गया है? अच्छा, शीतल, there's a lot of distortion in your voice. शीतल, मैं समझता हूं कि अगर ऐसी चीजें हैं तो भी जो इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की जो अवाम है, क्योंकि मैं भी इंडिया आता रहता हूं, अवाम दोनों मुल्कों की ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में ये बॉर्डर भी नहीं हो, हालात इतने बेहतर हो कि ये महसूस नहीं हो कि हम पहले जैसे रहते थे वैसे रहें। जब अवाम की ख्वाहिशात है, मगर इंडिया में ये हमेशा होता है, जब भी इलेक्शन होती है तो ये हमेशा मौक़िफ़ दिया जाता है कि हमारी पाकिस्तान के खिलाफ ये स्टेटमेंट होती है, जबकि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होती है। डॉक्टर साहब, आप आपका मौक़िफ़ है, पर मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। इलेक्शन को बेस बना के ऐसे मौके जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो बातें हो रही थी, जिसको अमेरिका ने भी वेलकम किया, दुनिया के मुल्कों ने वेलकम किया, ये चांस हमने गवा दिया है। अगर ऐसी चीजें हैं भी तो भी हमें टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए थी, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब का ट्वीट after the talks suspended, disappointed at the arrogant and negative response by India to my call for resumption of the peace dialogue. However, all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture. Mona, he's talking about Modi Saab, I guess. Small men in big offices. Your take? I loved this response. मुझे इतनी खुशी हुई है ये पढ़ के, क्योंकि कल जो उनका बयान आया था कि जी within only the first few months Imran Khan's evil face has been exposed before us, ये इस किस्म का उनका बयान था। उनको ये भी नहीं पता कि इमरान खान को तो few months हुए भी नहीं है आए हुए पावर में, उनको तो इक़्तिदार में आए हुए और स्वेर इन हुए 1 महीना हुआ है एग्जैक्टली। तो चले इस तरह की फैक्चुअल गलतियां। दूसरी तरफ एक और बड़े मजे की चीज है, एंड शीतल माइट वांट टू एनलाइटन अस अबाउट इट, कि उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमारे बीएसएफ जवान को मारा गया और उनको कत्ल किया गया। यानी कि जब भारत को सूट करता है तो वो कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको इंटरनेशनल कहते हैं। दे आर एक्चुअली एडमिटिंग कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इफ यू गो बाय द स्टेटमेंट के इंटरनेशनल बॉर्डर, वरना तो कहते हैं कश्मीर हमारा स्टेट है। इन्होंने तो अपना स्टेट बनाया हुआ है कश्मीर को, हमारी तरह उन्होंने। May I respond to this question? Please respond to this. May I respond to this Also, you question? called our prime minister an evil face. जी please. I am keen to hear from you, Sheetal Sahiba. जी. Okay. And the thing is that I don't know how much. I don't want to question your intellect. We don't question
फेलो जर्नलिस्ट इन आवर कंट्री, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान में जो बॉर्डर है, नीचे का जो पोर्शन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, ऊपर के पोर्शन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। I don't know whether you've heard of this or not. I don't know whether you've learned this in your GK book They or not. categorically said it, madam. किस दुनिया में कह रही हैं? मैं 3 shows पे उनके daily participate करती हूँ on your leading channels, and they are categorically saying कि वो LOC नहीं था, international border था, LOC नहीं था, international border था. I do not question. Don't try to mix the terminologies. आप ये ना दिखाएं कि LOC और international border एक चीज होती है. I need to inform you that LOC is different, international border is different. If the Prime Minister says something has happened on international border, it has happened on international border. If something happens at LOC, it happens at LOC. And Imran Khan has an evil face. Imran Khan is an evil face. You find him evil. This is what you mentioned. समझ में नहीं आता है कि हम एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं सारे। No, एग्रेसिव होने की बात नहीं है। No, Dr. Saab, this is not about being getting aggressive, sir. आपके Prime Minister को evil face कहा गया है। जैसे हमारे पास तर्जुमानिगार हैं, वो अच्छी बात करती है अगर मुल्क की तरफ से, अगर किसी की तरफ से अगर गलत स्टेटमेंट आती है तो उसके ऊपर अपने सही रिमार्क देते हैं। मगर कल जो मैंने रिपब्लिक टीवी के ऊपर देखा है, सारे तर्जिया निगार बैठे थे, वो सारे इंडियन गवर्नमेंट को सही कह रहे थे। मैं समझता हूं ये सहाफत के भी इसूलों के खिलाफ है। आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, ये करेज होना चाहिए सहाफत के अंदर भी, जो वहां पे नहीं था, जो कल मैंने चैनल के ऊपर देखा। उससे पूरा मुल्क एक साथ ही होगा, उससे पूरा मुल्क जो भी शीतल, उससे पूरा मुल्क एक साथ ही होगा। और जाति का डिसीजन आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब, के लिए वो तज्जिया निगार इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए जो उसके ऊपर बात करें। आरिफ चौधरी साहब रॉ ड्रिवन नहीं होना चाहिए मीडिया, ये होने जा रही थी रॉ की तरफ से रिसर्च पेपर्स नहीं आने चाहिए आपके चैनल के। जो है वो मुज़ाकरात है, चाहे आरिफ चौधरी साहब हमारे बीच में और किसी को बिठाएं, मगर ये हल नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी धमकी दे, उसी तरह जिस तरह इनके अपने प्रोग्राम में किसी को बात का मौका नहीं दिया जाता, शोर मचाया जाता है। आज एग्जैक्टली वही काम इस चैनल पे कर रही है कि आवाज कानों पड़ी आवाज है। आरिफ चौधरी साहब, इन्हें जरा ये पूछे कि होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, ये था होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, लेट आरिफ चौधरी कंप्लीट, देन यू विल हैव एम्पल टाइम टू गवर्नमेंट और चीज है। अली साहब, जब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और यानी सियासी गवर्नमेंट एक पेज पर है और हुकूमत जो है इन्हें पेशरफ्त उसने की है, इनके अपने खत के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम अमन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर वो हिंदुस्तान ये चाहता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये मेंबर बने। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इसलिए नहीं बन सकेगा कि अपने मुल्क, अपने हमसायों के साथ जिस तरह ये अमन के खिलाफ साजिशें कर रहा है और जिस तरह यानी वो हरकतें कर रहा है जो पूरी दुनिया में किसी जगह तसव्वुर नहीं किया जाता कि आपको कोई अमन की दावत दे और आपको मुज़ाकरात, इससे इन मुज़ाकरात के नतीजे में आप देखें अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से भी इसे बहुत एप्रिसिएशन मिली। पूरी दुनिया ने इसे एक साई ऑफ रिलीफ समझा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। उन्होंने, उनका एजेंडा ही ये है कि सुबह शाम वो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करके, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके और कश्मीर के अंदर अब बर्बरियत की इंतहा करके वो अपने आप को पॉपुलर रखने पे वो समझते हैं कि उनके लिए यही मसला है। चलिए सब वक्त बहुत कम है, अब आप सबके सवालों का शीतल जरा जवाब दे दें। साहब राइट, आपका पॉइंट आ गया सर, क्योंकि वक्त कम है और शीतल को सबका जवाब देने हैं। मैं चाहूंगा वो ज्यादती उनके साथ ना हो जो भारतीय चैनलों पे हमारे लोगों के साथ होती है। एक मिनट रोल इख्तियार करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिनट, शीतल को जवाब आप तीनों का देना है, वरना वो इंडियन टीवी वाला हाल होगा कि अपने बंदे को बोलने देते हैं, दूसरे को नहीं बोलने देते। अपनी लड़ाई खत्म करें और ये जैसे करतारपुर की यहाँ पर हुई, पहले दिन सिद्धू अगर यहाँ पे आया उसको एक पॉजिटिव मैसेज दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलके के भाई करतारपुर बॉर्डर हम खोलते हैं। ठीक है सर, वहाँ पे पॉजिटिव मैसेज मिलना चाहिए था, सवाल कर रहे हैं मगर उस चीज को नेगेटिव लिया गया। मैं समझता हूं जिससे सवाल हो रहा है उसको तो बोलने दें, टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो ये शिकायत करेंगे कि इंडियन मीडिया वाला हाल किया आपने हमारे साथ। शीतल, आप रिस्पॉन्ड करें। जी, सवाल मैं जानना चाह रही हूँ, सवाल पूछना चाहती हूँ कि कौन कर रहा है, कुछ तो क्या होगा हमारे सोल्जर के साथ? क्या कह रही? कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दिस अगेन आई एम सॉरी, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है।
आई थिंक ये इंडियन साइड से कोई सिग्नल का मसला है, यहाँ से सिग्नल ठीक थे, पर आपकी आवाज शीतल नहीं आ पा रही है। आई एम रियली सॉरी, आप वी कांट हियर यू, बट अगेन आपका मौकफ आना बहुत जरूरी था। बहुत शुक्रिया शीतल फॉर योर टाइम। अभी हमारे पास अगर टाइम है प्रोड्यूसर साहब, तो मैं अगला बड़ा अहम इशू, चले अगला बड़ा अहम इशू है, उस पर मैं आना चाह रहा हूं। जनाब इमरान खान साहब ने कुछ चीजें जो है वो पॉजिटिव की हैं, जिन पे बात पिछले कई दिनों से हो रही है। सऊदी अरब का यह विजिट जो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विजिट था जिसको सराहा भी गया। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि उस विजिट पे कुछ चीजें सामने आई जिस पर अब क्रिटिसिज्म हो रहा है। इमरान खान साहब ने यमन वॉर के हवाले से उनका पहले मौक़िफ़ और था, वो वीडियो आजकल वायरल भी हुई है खान साहब की, और अब उन्होंने कह दिया कि हौसी बात के हमले की सूरत में हम सऊदी अरब के साथ होंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारा दोस्त इस्लामी मुल्क है। आपको याद होगा GHQ में जो तकरीब हुई है, तकरीब शहदा के हवाले से 6 सितंबर को, उसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि जो पहले जंग जिसमें हम घुस गए थे वो हमारी जंग नहीं थी और अब हम किसी और की जंग में नहीं घुसेंगे। तो क्या ये वही जंग है जिसमें हम दोबारा घुसने जा रहे हैं? क्योंकि तज्ज़िया निगारों का और नाक़दीन का यही कहना था कि इसी जंग में ना जाने की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई। जिस तरह से उन्होंने यमन के हवाले से सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ देने और अपनी फौज ना भिजवाने के हवाले से जो फैसला पार्लियामेंट से लिया था, उस पर उनको सजा दी गई। और आपके सामने है वो तमाम स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, किस तरह से यूएई के जो बड़े हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तान को तो पता नहीं मुझे, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। और यह भी मानना है बाज लोगों का, तज्ज़िया निगारों का, सहाफ़ियों का, कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें काफी हद तक ये पूरा एक सिस्टम जो नहीं बेल मुंडे चढ़ सकी थी, उसका ये भी खमियाजा नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ गया। मैं इस पे डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सर बल्कि आप ही से आगाज करता हूं। आपको याद होगा ना, ये GHQ में खान साहब ने कहा था कि हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि जो चंद अरब डॉलर्स, बल्कि अच्छी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है जो पाकिस्तान आ रही है, उसके बदले में फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा सर हमें? पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। और दूसरी चीज ये कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन करारदाद वाज़ेह है कि यमन के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ था वो यूनानी मसली करारदाद है। ऐसा कोई डिसीजन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से नहीं लिया जाएगा जो पार्लियामेंट के अलावा होगा। और खान साहब अभी नेक्स्ट वीक में जो इजलास शुरू हो रहा है उसमें सऊदी के हवाले ऐसे आके जितनी भी क्यास आ रही हैं वहाँ पे क्लियर करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात की गई कि जो पार्लियामेंट की करारदाद है उसको ही वहाँ पे हम इंडोर्स करते हैं और उसी पार्लियामेंट की हदूद जो करारदाद है उसी हदूद में हम रहेंगे। रही बात सऊदी इन्वेस्टमेंट की, तो वो CPEC के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं है कि वो कोई एड हमें दे रहे हैं। जैसे माजी में मियां साहब को उन्होंने $1.5 बिलियन जो दिए थे जब ये यमन वाला इशू आया, तो मेरे ख्याल में वो गवादर यूएई को वापस ले लिए थे। प्यारी हो गई। तो ये चीजें हमें हम आपको सबक सिखाएंगे मियां साहब के दौर में कि ऐसे कंप्रोमाइज किया जाएगा कि ऑयल सिटी बनाने का ख्वाब और अपनी लड़ाइयां भेजेंगे, मगर प्यार मोहब्बत नहीं है। हाँ, जो भी बात होगी पार्लियामेंट के थ्रू होगी, विदाउट पार्लियामेंट्री डिस्कशन कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी। तो आरिफ चौधरी साहब, ये बयान पर खान साहब का वो किधर गया? देखें ना, इस बयान का मैं क्या करूं जो उन्होंने कह दिया हुआ है वहां पे इंटरव्यू में, कहा ना अपना सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि हम साथ खड़े होंगे। मैं ये नहीं कहता ये गलत बात है, लेकिन अगेन मियां साहब ने जब ये बात की थी तो उनके साथ उनका क्या हशर हुआ वो आपके सामने है। अब खान साहब यही बात कर रहे हैं। डू यू थिंक इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं जब खान साहब ने ये बयान दिया होगा? खान साहब को मैं समझता हूं कि बहुत सारे बयान जो है वो पार्लियामेंट को बाद में लेकर देने चाहिए। खासतौर पर सऊदी के ऊपर अगर आप चाहें तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मियां साहब ने भी ये बयान दिया था ना। चौधरी साहब बात मुकम्मल कर लें एक दफा नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हमारी बात तो सुन ले आप। अच्छा चले, तनकीद सुन ले ना डॉक्टर साहब, ये क्या यानी आप हमारे यहाँ दूसरी शीतल आ गई है, मतलब यानी शीतल नंबर 4 चले ये नहीं डॉक्टर यानी अब तरीके इंसाफ की शीतल आ गई है। मैं बात तो करने दे। बात ये है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे पहले है और उसमें बात अभी अगर तो सुन रहे हैं तो जी सुन रहे हैं मुकम्मल कीजिए।
उसमें बात यह है कि इमरान खान साहब जो है उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत पूरी कौम को है और वो हमारे लीडर है, इसलिए इस तरह की बातें जिससे तासुर ये मिले कि कोई यू टर्न हो रहा है फॉरेन पॉलिसी के मामले में, हम तो उनकी इस जो वहां से इन्वेस्टमेंट हो रही है या उनकी ये जो कामयाबियां हैं चंद दिनों में जो उन्होंने समेटी हैं, पाकिस्तान को वहां सीट भी मिल गई, तो मैं समझता हूं कि ये वो चीजें हैं जो उनके क्रेडिट में जानी चाहिए और जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी जंग में शामिल नहीं होगा जो पाकिस्तान की अपनी जंग नहीं है। तो उससे तो यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो थी, बहुत सारे लोग जो थे वो बड़े हैरान परेशान हुए थे कि कहीं ये जो जंग जिसे हमने ओन किया हुआ है अब तक, जिसकी हम कहीं इतनी कीमत चुका चुके हैं, कहीं उस जंग से तो नहीं ये कह रहे कि ये जंग हमारी नहीं है, लेकिन मसला ये था कि हमें कोई भी जंग, खास तौर पर इस तरह की जंग जिसमें एक मुसलमान मुल्क जो है वो आपस में लड़ रहे हों, जिसमें आने वाले दिनों में ईरान भी शामिल होगा या ईरान अभी भी शामिल है, तो हमें इस मामले में अपनी पॉलिसी कोशिश ये करनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ खान साहब की वो स्टेटमेंट मेरा सवाल ये है जो उन्होंने देखिए ये एक बहुत इस खित्ते ये मुसलमानों के दरमियान ठीक ये बहुत बड़ा मसला है कि ये मुस्लिम मुबारक का जो यमन का मसला है वो सऊदी अरब के लिए इस वक्त गले की हड्डी बना हुआ है। और वो आपको हमें ऐसा क्यों लगता है कि रजीम बदलने के बाद पाकिस्तान में उनका मौक़िफ़ भी बदल जाएगा सऊदीज का? मोना योर टेक, क्योंकि सऊदीज के लिए एक उनको रिलीफ चाहिए, उनको एक एश्योरेंस चाहिए, सिक्योरिटी एश्योरेंस, वो पाकिस्तान दे सकता है। आपको नहीं लगता कि अब भले इमरान खान साहब आ गए, सवाल उनका अभी भी अपनी जगह मौजूद होगा?